अमिताभ जी, क्या कहीं ना कहीं ये बात व्लादिमीर पुतिन की सही भी साबित हुई? मंशा उन्होंने पहले ही भांप ली, नेटो मेंबर नहीं बनने दिया यूक्रेन को, लेकिन आप देखिए जिस बात का उन्हें आसार था, पूरा नेटो यूक्रेन को सामने रखकर पुतिन से लड़ाई ही तो लड़ता नजर आया, जिसके दम पर यूक्रेन इतने दिनों तक, इतने सालों तक इस जंग में टिका रहा। प्रोफेसर अमिताभ को दिखाइए स्टूडियो में। जी, एक चीज आप स्पष्ट समझ लीजिए समीर, कि ये युद्ध की शुरुआत हुई थी रूस बनाम वेस्ट से, और वो रूस बनाम वेस्ट आज भी चल रहा है। नेटो और अमेरिका और यूरोप और अमेरिका क्या चाहते थे? ये चाहते थे, प्रोफेसर अमिताभ को दिखाइए प्लीज जी। ये चाहते थे किसी भी तरह एक सामरिक पराजय हो रूस की, जो वो कर नहीं पाए। और यही नहीं, आपने देखा कि बाइडेन साहब के बाद ट्रंप साहब आए, पूरा वेस्ट इस समय एक तरह से कहें कि एकता उनकी दिख नहीं रही है। अब वो टूट के कगार पर हैं, और किसी भी तरह ट्रंप साहब ये चाह रहे हैं कि ये युद्ध खत्म हो और वो अमेरिका के साथ सैंक्शन जो लगाए गए हैं रूस पर, उनको फिर से शुरू किया जाए, यानी उनसे ट्रेड बहाल की जाए। पूरे युद्ध का ऑब्जेक्टिव यही था कि रूस को शांत करना। उसमें वो पूरी तरह सफल नहीं रहे हैं, और जो ओरिजिनल पोजीशन था, बार बार पुतिन कहते हैं कि जो हमारे ओरिजिनल डिमांड्स हैं वो अभी तक काबिज हैं, और वो अभी तक काबिज हैं, उसी पर नेगोशिएशंस हो रहा है। नेटो जितना भी एफर्ट लगाया, वो इस युद्ध में यूक्रेन को पराजय नहीं जीत नहीं दिलवा पाया, और पराजय के कगार पर हमेशा वो खड़ा रहा। लेकिन इस समय रूस की जो स्थिति है, आप देखेंगे वो किसी मामले में कम नहीं दिखना चाहता, ना वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। और वो जो 20% आप कह रहे हैं, 12% ही इस युद्ध में कैप्चर किया, 8% तो क्राइमिया का जिसने वो पहले कैप्चर कर दिया था। तो उसके ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं हुए, वेस्ट के ऑब्जेक्टिव चेंज हुए ना हो, लेकिन एक विभाजन आ गया है, नेटो में एक विभाजन आ गया है। और हम सब देख रहे हैं कि जो नई विश्व व्यवस्था बनने जा रही है, उसमें नेटो का क्या रोल होगा, अमेरिका का क्या रोल होगा, और यूरोप। और ये सर तो सब कुछ डिपेंड करता है कि नेटो की ताकत क्या रहेगी नई विश्व व्यवस्था में, माइनस अमेरिका, अगर ट्रंप के कॉन्सेप्ट को देखें तो। लेकिन संजय मेस्टन सर, ये युद्ध है, ये वॉर है, दो सेनाएं आमने सामने लड़ रही हैं। मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, मिलिट्री स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वॉर को, 4 साल की इस वॉर को आप कैसे असेस करते हैं? दोनों सेनाओं ने इस जंग को जिस तरह से लड़ा, कंटिन्यू किया, जो जिसके पास जैसे रिसोर्सेज से उनका इस्तेमाल करते हुए, इसे आप कैसे देखेंगे एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव से? और रवि, फ्रॉम मिलिट्री पर्सपेक्टिव पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा, पहली बात तो जो प्रेसिडेंट पुतिन के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे, डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन, डीनाजिफिकेशन, डॉनबास का कंट्रोल करना, और रूस का इन्फ्लुएंस पूरे यूक्रेन में होना, और उनका इन्फ्लुएंस नाटो से हटाना, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स तमाम अचीव हुए हैं? इसका सरल जवाब है, नहीं हुए हैं। ना तो डीमिलिटराइजेशन हुआ है, ना डीनाजिफिकेशन हुआ। और डीनाजिफिकेशन का उनका बेसिक मकसद था कि जो उन्होंने शुरू में फरवरी में कीव पे हमला किया था, और आपको याद है एयर असॉल्ट भी हुआ था होस्टोमेल पे, बिल्कुल, ये पूरी कार्रवाई ये थी कि रिजीम चेंज हो जाएगी वहाँ पर कीव में, वो नहीं हुई। और आज जो भी है, पूरा यूक्रेन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा हुआ है। एक बहुत क्रेडिटेबल है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है, और आज भी यूक्रेन की सॉवरेंटी सिर्फ 20% को छोड़ के बाकी पूरे इलाके में है। दूसरा, नाटो से जो इनको इन्फ्लुएंस मिला था, वो भी एक एम था प्रेसिडेंट पुतिन का कि नाटो से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आज की लड़ाई तक नाटो का पूरा मिलिट्री और इकोनॉमिक हेल्प आ रही है नाटो के जरिए यूक्रेन को। तो प्रेसिडेंट पुतिन के ऑब्जेक्टिव्स मैं बोलूंगा हासिल नहीं हुए, सिर्फ डॉनबास को छोड़ के, वो भी पूरा नहीं अभी ये कैप्चर हुआ है, 20% है वो टेरिटरी कैप्चर हुई है। तो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से ये वॉर का आउटकम क्या है? नंबर 1, अगर मिलिट्री पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं हुए तो मैं बोलूंगा ये वॉर ऑफ एट्रिशन है, और आउटकम है स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात।